आखिर क्यों भगवान शिव को इतना प्रिय है रुद्राक्ष? कैसे हुई रुद्राक्ष की उत्पत्ति? ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव अपने सूक्ष्म स्वरूप में रुद्राक्ष में विराजमान हैं। संकट के समय किया जाने वाला महामृत्युंजय मंत्र यदि रुद्राक्ष के बिना किया जाए तो उसका कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। पद्म पुराण में महर्षि व्यास ने रुद्राक्ष के महत्व को बताते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति अपने शरीर पर रुद्राक्ष को धारण करता है वह भगवान शिव के समान योगी माना जाता है। रुद्राक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र और अक्ष। रुद्र का अर्थ है भगवान शिव और अक्ष का अर्थ है आंसू। इस प्रकार भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। मैं पूजा अपने भक्ति प्रवाह चैनल के माध्यम से रुद्राक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथाओं को आपके समक्ष लेकर आई हूँ। कहा जाता है कि रुद्राक्ष के साथ किए गए मंत्रों के उच्चारण का फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। रुद्राक्ष की महत्ता के विषय में शिव पुराण की विधमेश्वर संहिता में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव हजारों वर्षों की कठिन तपस्या में लीन होने के बाद जब उन्होंने कई वर्षों के बाद अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से कुछ अश्रु की बूंदें धरती पर गिर पड़ी। उन्हीं अश्रु की बूंदों से रुद्राक्ष के वृक्ष का निर्माण हुआ। भगवान शिव माता पार्वती से रुद्राक्ष की महत्ता के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे अच्छा रुद्राक्ष उसे माना जाता है जिसका आकार आंवले के समान होता है। इस प्रकार के रुद्राक्ष से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है और सबसे अच्छा रुद्राक्ष जब उसका आकार छोटा होने लगे या बड़े से छोटा होता जाए तब वह अधिक फलदायी होता है। ऋषि मुनियों और विद्वानों ने भी बताया है कि छोटा रुद्राक्ष बड़े रुद्राक्ष की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। पद्म पुराण की सृष्टि खंड में भी रुद्राक्ष के विषय में एक कथा वर्णित है। त्रिपुर नाम के राक्षस ने पूरी धरती पर बहुत ही उत्पात मचा रखा था। देवताओं के साथ भी कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध में देवताओं के कई सैनिक मारे गए। इस सब से परेशान होकर देवता सभी भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जल्दी से जल्दी कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो समय से पहले ही संपूर्ण धरती का नाश हो जाएगा। त्रिपुर के विषय में सुनकर प्रभु शिव को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने अपने आजगव नामक धनुष से उस त्रिपुर नामक राक्षस के गर्दन पर वार किया और वह त्रिपुर धरती पर आकर गिर पड़ा। इस प्रकार उस राक्षस का अंत हुआ। राक्षस से युद्ध करते समय भगवान शिव के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ी जिनसे रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ। रुद्राक्ष के विषय में बताया जाता है कि एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं जिनका अपने अपने समय पर अपना अपना महत्व होता है। शिव पुराण में रुद्राक्ष को धारण करने के अलग अलग मंत्र बताए गए हैं और साथ यह भी उल्लेख मिलता है कि पूरी तरह से शरीर को शुद्ध करने के पश्चात 14 मंत्रों का उच्चारण करने के बाद ही रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव के साथ साथ माता जगदम्बा, श्री गणेश, भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। रुद्राक्ष को शरीर के किस भाग में किस मंत्र से धारण करना चाहिए, इसके विषय में शिव पुराण में बताया गया है कि सिर पर रुद्राक्ष धारण करने के लिए ईशान मंत्र से धारण करना चाहिए। कान में रुद्राक्ष धारण करने के लिए तत्पुरुष मंत्र से धारण करना चाहिए और गले में अघोर मंत्र द्वारा रुद्राक्ष धारण किया जाता है। 3, 5 और 7 मालाएं धारण की जाती हैं। साथ ही इसका भी उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण को सफ़ेद रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए। लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रिय के लिए शुभ होता है। पीले रंग का रुद्राक्ष वैश्य के लिए शुभ माना गया है और काले रंग का रुद्राक्ष शूद्र को धारण करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी घर में मांस, मदिरा व मछली का सेवन ना करे, ना ही उसके घर में ये सब चीज़ें आनी चाहिए।
और अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो रुद्राक्ष का फल आपको नहीं मिलेगा। ये थी रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइए। और अगर आपको कोई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल।